प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज का टॉपिक उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं, जितनी भी प्रमुख योजनाएं अब तक की हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सभी शामिल किए हैं इसमें। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना स्टार्ट हुई है अभी 2025-26 के बजट में। प्यारे बच्चों, ये कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान करने के लिए की गई, ताकि उनकी शिक्षा में परिवहन की बाधा दूर हो सके। इसके लिए बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मतलब यूजी पीजी, मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली। ज्योतिबा फूले श्रमिक कन्यादान योजना, ये 2025 में शुरू हुई। श्रमिक विभाग में पंजीकृत प्यारे बच्चों श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय राशि दी जाएगी। सजातीय विवाह करने पर 55,000 रुपए और अंतरजात विवाह, दूसरी जाति में विवाह कर रहे हो तो 61,000 रुपए मिलेंगे। वर्ष 2026 की जो बजट है उसके अनुसार यहां पर योजना है। प्यारे बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं प्रौद्योगिकी योजना, ये मार्च 2026 में वित्त वर्ष मतलब 2026-27 के बजट में आई है। राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार और नए औद्योगिक हब विकसित करने के लिए, इसके लिए इस बार के बजट में 575 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो ये नई योजना है, बिल्कुल लेटेस्ट वाली। टेक युवा समर्थ योजना, प्यारे बच्चों 2026 मार्च में आई है। एआई मिशन के तहत राज्य के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और उभरती हुई तकनीकों में ट्रेनिंग देना, ताकि वो वैश्विक स्तर पर रोजगार प्राप्त कर सकें। तो टेक युवा समर्थ योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बनी हुई है प्रबल। बाकी अब थोड़ा पुरानी, जैसे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किससे जुड़ी है? 15 फरवरी 2021 में शुरू हुई थी, बसंत पंचमी के दिन। ये आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले, नीट जेईई की तैयारी करने वाले युवाओं को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराती है। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है इसका भी। फिर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये 15 सितंबर 2018 को शुरू हुई कि युवा यूपी के अपने खुद का मतलब उद्योग लगा सकें, सर्विस सेंटर चला सकें, इसके लिए ऋण देना। इसमें प्यारे बच्चों आपका 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है उद्योग लगाने के लिए, और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। ठीक है जी। फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी योजना, उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर 24 जनवरी 2018 में सभी 75 जिलों के पारंपरिक और विशिष्ट उत्पादों को, जैसे अलीगढ़ के ताले, इनको पहचान दिलाने के लिए, ताकि उन्हें मतलब स्थानीय स्तर से बाहर लाया जा सके और उनकी मार्केटिंग बढ़ाकर उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके। कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2019 को बेटियों के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक 6 चरणों में प्यारे बच्चों 25,000 रुपए की राशि दी जाती है, जो पहले 15,000 रुपए की थी। प्यारे बच्चों, इसमें 6 चरणों में बेटी के जन्म के समय 5,000 रुपए, टीकाकरण 1 वर्ष पूरा हो जाए 2,000 रुपए, कक्षा 1 में प्रवेश करे 3,000 रुपए, कक्षा 6 में आए फिर 3,000 रुपए, कक्षा 9 में प्रवेश करे 5,000 रुपए, स्नातक या डिप्लोमा में प्रवेश करे तो प्यारे बच्चों फिर 7,000 रुपए मिलते हैं। सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जिसमें कम से कम 10 जोड़ों की जरूरत होती है। जोड़े मतलब लड़का लड़की होंगे तभी इसका लाभ मिलेगा। यह अक्टूबर 2017 में स्टार्ट हुई। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों की शादी के लिए प्यारे बच्चों और दहेज प्रथा को रोकने के लिए ये स्टार्ट की गई है। इस योजना के तहत प्रति जोड़ा 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पहले 51,000 थी। 60,000 रुपए वधू के खाते में पहुंचते हैं, वर के खाते में कुछ नहीं है, अपना एकदम कहीं खुश हो जाओ। 25,000 रुपए वैवाहिक उपहार, जैसे कपड़े, बिछिया, पायल वायल, ये सारी चीजें, और 15,000 रुपए विवाह के आयोजन के लिए, जैसे पंडित जी, सामग्री, मंगलसूत्र, ये सारी चीजें होंगी। यूपी मुफ्त टैबलेट स्मार्ट फूड योजना, इसका ऑफिशियल नाम है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। ये 25 दिसंबर 2021 में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर स्टार्ट हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टार्ट की गई। युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना उद्देश्य है। ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर, पीजी और तकनीकी शिक्षा, पॉलिटेक्निक, आईटीआई करने वाले, नर्सिंग करने वाले छात्रों को प्यारे बच्चों स्मार्टफोन और आपकी टैबलेट प्रदान करना है। ठीक है जी। आगे बात करें, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ये 24 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ है। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर योगी जी द्वारा इसका उद्देश्य है जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों में उद्यमी बनना चाहते हैं, छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं, ऐसे युवाओं को प्रति साल
1 लाख युवाओं को प्रति साल 5 लाख रुपए तक का ऋण देना। और ऋण कैसा होगा? ब्याज फ्री, बिना ब्याज का ऋण देना। सरकार का लक्ष्य है अगले 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना। हर साल 1 लाख युवाओं को 5 लाख रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है, जुलाई 2023 की योजना है। नीलगाय, सूअर, आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए सोलर फेसिंग लगाई जाएगी खेत के चारों ओर, और इसमें 12 वोल्ट का करंट वाला तार लगाया जाएगा ताकि जानवरों को भी नुकसान ना पहुंचे और जानवर भाग भी जाएं। इसके लिए सरकार प्रति हेक्टेयर लागत का 60% या अधिकतम 1.43 लाख मतलब 1,43,000 रुपए का अनुदान देती है। प्यारे बच्चों, यूपी एग्रीज, ये वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट भाई। यूपी एग्रीज उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम परिस्थितिक तंत्र, प्यारे बच्चों, शुद्धिकरण योजना। इसमें क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना है। ठीक है भाई। इसका वर्ल्ड बैंक की मदद से स्टार्ट की गई है, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक द्वारा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 जनवरी 2025 को लॉन्च की। इसका 4000 करोड़ रुपए का, प्यारे बच्चों, टोटल बजट रखा गया है, जिसमें से 2737 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे। अजय बंगा के साथ समझौता हुआ, बाकी का पैसा यूपी सरकार खर्च करेगी। इसका लक्ष्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, प्रति एकड़ 10 क्विंटल से बढ़ाकर प्रोडक्टिविटी कृषि की 14-15 क्विंटल करना है। खेती बढ़िया बने, ग्रामीण क्षेत्र के उद्यम सशक्त बने। ये योजना विशेष रूप से बुंदेलखंड और पूर्वांचल के 28 जिलों पर केंद्रित है, वहां ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। लगभग 10 लाख किसानों को इससे लाभ मिलेगा और 30% महिलाएं इसमें शामिल होंगी। साथ ही 500 किसानों को उन्नत खेती सीखने के लिए स्किल प्रोग्राम दिए जाएंगे। जीरो पॉवर्टी स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम बदल दिया गया, जिसे अब आधिकारिक तौर पर बाबा साहेब BR अम्बेडकर जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इसका लक्ष्य है राज्य के हर परिवार को गरीबी रेखा से बाहर निकालना। तो ये शुरू हुई थी 15 अगस्त 2024 को और 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती पर लॉन्च किया गया। ठीक है, घोषित 15 अगस्त को हुई थी। नाम परिवर्तन इसका 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती पर इसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम कर दिया गया है। पहले चरण के अंतर्गत, प्यारे बच्चों, अत्यंत निर्भर व्यक्तियों को 2 अक्टूबर 2025 तक निर्धनता समाप्त करने का इसमें लक्ष्य रखा गया। उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना, तो इस समय समय पर यह योजना आती रही है। तो निराश्रित का मतलब जो विधवा हैं, जिनके पति एक्सपायर हो गए, विधवा महिलाओं के जीवन यापन के लिए इसमें पेंशन दी जाती है। वर्तमान में 1000 रुपये मिलती है पेंशन और प्रति माह, और अब आगे 1 अप्रैल 2026 से 1500 रुपये होने वाली है। तो ये भी बड़ी अच्छी स्कीम है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 2018-19 में चली। ऐसे परिवारों को सुरक्षा देना जो केंद्र की आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख तक का हेल्थ कवर मिलता है, उसका लाभ नहीं ले पाए हैं। तो यहां भी 5 लाख तक का मिलेगा कैशलेस इलाज प्रति परिवार, लेकिन किन्हें मिलेगा? जो आयुष्मान भारत योजना से छूट गए हैं। आगे बात करेंगे नंद बाबा दूध मिशन, बहुत इंपोर्टेंट, जून 2023 में स्टार्ट हुआ। 1000 करोड़ का बजट रखा गया था उस समय। उसके लिए उत्तर प्रदेश को दूध उत्पादन में अग्रणी बनाए रखना और किसानों को अच्छी गाय खरीदने के लिए प्रोत्साहन देना, नस्ल सुधार करना, गायों की नस्ल, जो स्वदेशी नस्लें उनको बढ़ावा देना। मिशन के तहत 5 मिशन शामिल हैं इसमें। नंदनी कृषक समृद्धि योजना, ठीक है भाई, इसमें 25 स्वदेशी गायों की इकाई खरीदने पर सरकार 31.25 लाख रुपए तक की सब्सिडी देती है। और ये 2 इंपोर्टेंट है, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना। तो ये 5 मिशन इसमें शामिल हैं। 2 ज्यादा इंपोर्टेंट है कि बाहर से स्वदेशी गाय खरीदने पर 40,000 रुपए प्रति गाय का अनुदान दिया जाएगा, अधिकतम 2 गाय खरीदने पर 2 गायों तक मिलेगा। तो अगर आप स्वदेशी नस्ल की गाय खरीद रहे हो तो स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत, प्यारे बच्चों, नंद बाबा मिशन का ही हिस्सा हैं ये 5। मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक, ये इंपोर्टेंट नहीं है इतनी, ना ही ये इतनी इंपोर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये दोनों इंपोर्टेंट है, नंदनी वाला और ये स्वदेशी गौ संवर्धन। तो नंदनी कृषक समृद्धि मिशन 2023 में नंद बाबा मिशन का ही हिस्सा है ये, नंद बाबा दुग्ध मिशन का। ठीक है भाई, इसका उद्देश्य क्या है कि भैया उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली स्वदेशी गायों का संरक्षण करना और संवर्धन करना, पशुपालकों की वृद्धि हो सके। तो योजना के तहत 25 गायों की एक डेयरी खोलने पर आपको 62.50 लाख रुपए की लागत लगती है। तो उसमें से यानी कि राज्य जो देगा आपको 50% की सब्सिडी, 31.25 लाख रुपए राज्य देगा।
मिशन महिला सारथी, ये अक्टूबर 2023 में अयोध्या से शुरू हुआ। यूपी रोडवेज की 51 बसों को हरी झंडी दिखाई गई, जिसमें महिला ड्राइवर होंगी और महिला ही कंडक्टर, तो महिलाओं को बढ़ावा देना। अटल आवासीय विश्वविद्यालय, ये सितंबर 2023 में वाराणसी से शुरू किए गए। राज्य के सभी 18 मंडलों के श्रमिकों के बच्चों के लिए मुफ्त आवासीय शिक्षा दी जाएगी। इसमें आवासीय मतलब रहकर पढ़ सकेंगे। पंचामृत योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये गन्ना किसानों की, प्यारे बच्चों, आय को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2022 में स्टार्ट हुई। गन्ना खेती की लागत को कम करना और किसानों की आय दोगुनी करना। इसमें ट्रेंच मेथड, पेड़ी प्रबंधन, कचरा मल्चिंग, ड्रिप सिंचाई और सह फसल गन्ना के साथ दूसरी फसल बोकर किसानों की, प्यारे बच्चों, जो गन्ना किसान है उनकी इनकम को दोगुना करने से जुड़ी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, यानी कि ये 21 जुलाई 2022 को आई। 22 लाख राज्य के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए सरकारी और लिस्टेड निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज होगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2021 में शुरू हुई मई के अंदर। जिन बच्चों के कोविड-19 के समय माता पिता या पेरेंट्स खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए, उन बच्चों को 4,000 रुपए प्रति महीने की राशि दी जाएगी 18 वर्ष की आयु तक। और लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए एक मुश्त सहायता दी जाएगी, कोविड के समय अगर खत्म हो गए। यूपी महिला समर्थ योजना, ये 22 फरवरी 2021 को आई। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, 10-12 महिला, 15-20 महिलाएं इकट्ठी हो जाती है ना, उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, उनको आगे बढ़ावा देना और महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन करके आत्मनिर्भर बनाना। तो महिलाओं के ग्रुप बना के उन्हें गाइड करना, सारी चीजें। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना सितंबर 2021 में आई। प्यारे बच्चों, कोई व्यक्ति एनआरआई अगर अपने पैतृक गांव में पूर्वज के नाम पर कोई बुनियादी ढांचा जैसे बारात घर, अस्पताल, स्कूल बनवाना चाहे तो इसके लिए 60% खर्चा वो व्यक्ति उठाएगा और 40% राज्य सरकार देगी और उस इमारत का, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम उसके पूर्वज के नाम पर रखा जाएगा। एक परिवार एक पहचान योजना आईडी कार्ड 2022 के अंत में स्टार्ट हुई। राज्य के प्रत्येक परिवार को 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान परिवार आईडी प्रदान करना, विशेषकर उन्हें जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ताकि सरकारी योजनाओं का उन्हें लाभ मिल सके और पारदर्शी रूप से। बाल श्रमिक विधा योजना 12 जून 2020 को। प्यारे बच्चों, कामकाजी बच्चे जैसे 8 से 18 वर्ष के बच्चे हैं जो काम में लग जाते हैं, उनको बाल श्रम से निकालकर शिक्षा से जोड़ना। इसके तहत लड़कों को 1,000 रुपए और लड़कियों को 1,200 रुपए प्रति माह की आर्थिक राशि भी दी जाती है। बीसी सखी योजना 22 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर बैंकिंग सुविधाएं, कैसे पैसा जमा करना है, कैसे निकालना है, इसकी जानकारी महिलाओं को उपलब्ध कराने के लिए बीसी सखी की नियुक्ति की जाएगी। बीसी सखी में बीसी होता है बैंकिंग करस्पोंडेंट, जैसे बैंकिंग की जानकारी होगी। इसके शुरुआत में 6 महीने तक 4,000 रुपए मिलेंगे बीसी सखी को, बाद में उसका परसेंटेज बेस मामला हो जाएगा। मित्र वन पहल शुरू हुई जुलाई 2024 में वृक्षारोपण जन अभियान के तहत। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर मित्र वन स्थापित करना था और 2024 में 35 करोड़ पौधे लगाने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। मुखबिर योजना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये 24 जून 2017 को योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च की। इसका उद्देश्य क्या था कि जो गर्भधारण के बाद जो मतलब चेक करवाते हैं ना कि भाई लड़का है लड़की है, तो इससे अवैध रूप से लिंग परीक्षण करने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटर और नर्सिंग होम का पता लगाकर उन्हें दंडित करना था। तो इसके तहत एक स्टिंग ऑपरेशन किया जाता था जिसमें कुल 2 लाख रुपए सरकार इनाम देती थी। मुखबिर को जो सूचना देगा 60,000 रुपए, नकली ग्राहक बनकर जो प्रेग्नेंट वुमेन को भेजा जाएगा चेक करवाने के लिए, गर्भवती महिला को 1 लाख रुपए और सहायक को बेटा ऑपरेशन में जाने वाले 40,000 रुपए दिए जाएंगे। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, ये बजट 2021-22 में स्टार्ट हुई। प्रत्येक विकास खंड में किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना करना और किसानों की आय बढ़ाना, इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 1090 वुमेन पावर लाइन 2012 में अखिलेश यादव ने लॉन्च किया था। महिलाओं के खिलाफ फोन पर छेड़खानी या धमकी से बचाने के लिए वुमेन पावर लाइन, और इसमें महिलाओं की पहचान गुप्त रखी जाती है। लोहिया आवास योजना 2012 में आई, उन परिवारों को पक्का घर देना जो इंदिरा आवास योजना से छूट गए। समाजवादी पेंशन योजना 2014 में आई, गरीब परिवारों की महिला
मुखिया को 500 रुपये प्रति माह की पेंशन, बाद में योगी जी ने इसे बंद कर दिया और दूसरी पेंशन योजना लेकर आए। डायल 100 बेटा 2016 में आया, पुलिस आपातकालीन सेवा नंबर, अब इसे 112 कर दिया है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस तीनों 112 पर आ जाती हैं। किसान बही योजना 1992 में शुरू हुई, किसानों को उनकी जमीन का पूरा विवरण, खतौनी, एक पासबुक बनाकर देना। चकबंदी योजना 1954 में शुरू हुई, मतलब एक्ट आया 1953 में। पहली बार प्यारे बच्चों मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर से शुरू हुई थी चकबंदी योजना। तो ये यूपी की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं। 5 प्रश्न करते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत एक बालिका को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक 6 चरणों में कुल कितनी राशि दी जाती है? तो पहले 15,000 थी, अब 25,000। जनवरी 2025 में उत्पादकता बढ़ाने के लिए खेती की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की गई यूपी एग्रीज योजना किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की वित्तीय सहायता लेती है? तो अजय बंगा मतलब वर्ल्ड बैंक की मदद से शुरू हुई। 3 का जवाब आप देंगे। अगस्त 2022 में यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई पंचामृत योजना किस फसल से जुड़े किसानों की आय दोगुनी करने से संबंधित है? 7 के साथ उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत कोई प्रवासी भारतीय या नागरिक अपने गांव में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना चाहता है तो ये कह रहा है राज्य सरकार द्वारा लागत का कितना % हिस्सा वहन किया जाता है? इसका जवाब आप देंगे। जीरो पॉवर्टी योजना, जिसका नाम अब डॉक्टर BR अंबेडकर पॉवर्टी प्रोग्राम कर दिया गया है, इसके पहले चरण किस स्थिति तक अत्यधिक गरीब लोगों की गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो भैया इन प्रश्नों के जवाब आप मुझे कमेंट में बताएंगे। यूपी की सभी जरूरी योजनाएं अब तक की हमने मात्र 16 मिनट में कवर की हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।